हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर मैं बात करूं इस चैनल की, तो ये समझ लो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप जीएस का पेपर देने जाओ, मेरा कहने का मतलब है यूपी पुलिस का पेपर देने जाओगे, उसमें जो जीएस पूछी जाएगी, सच बता रहा हूँ ना, मेरी क्लासेस से एक क्वेश्चन भी बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक बार फॉलो करके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह का कंटेंट मैं देने वाला हूँ। पाएगा। इसी से शुरुआत करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। और जितने भी हिस्ट्री में मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि जितना भी प्रीवियस ईयर है, अगर आपने वो पढ़ लिया ना, तो आप यूपी पुलिस ही नहीं, कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारा का सारा कर ले जाओगे ब्रदर। ये मेरी गारंटी है। एक बार आप नोटिस करके देख लेना, जितना भी कंटेंट है, ये सारे सारे बनते कहाँ से प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो ऐसा ही कुछ है। और मेन चीज़ आपको मैं यही इस बनाऊंगा कि मतलब कैसे करके ये होता है, कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में शहर बसे, नगर वगैरह बने, कौन सा कब आया, तो बस वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। और टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा आज के आज ही। ऐसे ही करके मैं थोड़ी बहुत कर करके ऐसी क्लासेस ले आऊँगा। और एक जेके का जो भी होता है, सारा का सारा निचोड़ आपको दे दूंगा। ये समझ लो एग्ज़ाम से मेरे क्लासेस से बाहर क्वेश्चन जाना नहीं है, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। एक बार आप फॉलो करके देख लेना इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप खुद समझ जाओगे। भाई का आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। भाई का इसमें क्या होता है, देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वो बताई गई है पहले। और ये सबसे पहले खोजा गया स्थल है। और जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल है। ये 5 किलोमीटर की पद्धति में ग्रिड पद्धति जो बोलते हैं, उससे बने हुए शहर थे, जो भी नगर थे, ईंटों में जो भी ग्रिड पद्धति होती है। एक बार गूगल करके देख लेना, आपको दिख जाएगा कि ग्रिड पद्धति होती क्या है। आएगा। इसमें कब्रिस्तान आपको देखने को मिल जाएंगे R37, जिसमें एच के साक्ष्य मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, किसमें, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। ठीक है। तो ऐसे ही करके आगे आप देखो, चलते हैं। तो इसमें कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बार प्रीवियस उठा के देख लेना कितनी बार पूछा गया है ये। हर दूसरी तीसरी शिफ्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी का ये भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे ऐसे प्रॉपरली ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, यूपी पुलिस के अंदर आया था, तो ये आप नोटिस करके रखना। भाई का मेहरगढ़ के अंदर क्या किसके साक्ष्य मिले हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये मिले हैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ नोटिस करके रखना। अब चलिए चलते हैं नीचे। अगर मैं बात करूँ तो इसमें मोहरें मोहरें जो है वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। ठीक है। सेल खड़ी जो भी मतलब ये लोग व्यापार करते थे, उसमें सेल खड़ी की मोहरें थी। और ये आयताकार यानी कि ऐसे करके ऐसी मोहरें थी। वैसे तो मोहरें ऐसी गोल होती हैं और ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसी आयताकार मोहरें थी जिससे ये लोग व्यापार वगैरह और मोहरे यूज़ करते थे। भाई का अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे आपको स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मूर्ति भी मिली है। और ये प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का मैं बता रहा हूँ। और एक बार आप देख लेना, आपको खुद पल्ले पड़ जाएगा। एक बार खुद समझ में आ जाएगा आपको पिछले प्रीवियस ईयर का कि किस लेवल का इसमें आ रखा है। तो आगे बात करूँ तो पुरुष अब देखो, आगे बात करूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि पुरुष की नृत्य करती हुई पत्थर की मूर्ति, यानी कि जिसको हम नटराज बोलते हैं, काला एवं लाल पत्थर से बनी हुई थी ये नटराज। ये डांस करती हुई नटराज जो है ना, वो डांस करती हुई फॉर्म होती है। और उसी की मूर्ति मिली हुई थी। ठीक है। तो ऐसे ही करके आगे बात करूँ तो संग से बना बैल और गेहूं जौ के दाने इसी हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिले हैं। और गेहूं जौ के दाने किस में मिले हैं, तो वो ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप बस एक ही आंसर टिक करके आने वाले हो, हड़प्पा। और मैं सच बताऊं तो प्रीवियस ईयर का ही उठाया मैंने, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं उठाई है। और इसी के चलते आगे चलते हैं। मैं अगर बात करूं आगे की टॉपिक की, फिर इसके बाद आपने हड़प्पा पढ़ लिया, उसके बाद खोजा गया स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका सिंधी भाषा में इसके अर्थ क्या होता है, सिंधी भाषा में मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अगर आप अर्थ निकालोगे तो मृतकों का टीला होता है। भाई का अगर मैं बात करूं, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। सबसे ज्यादा बड़ा स्थल इसका ही था। हड़प्पा से भी बड़ा स्थल इसका था, बहुत ज्यादा एरिया में बसा हुआ था ये। और एरिया में बसा था,
तो आपको पता है जनसंख्या भी ज़्यादा ही होगी, नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। भाई का अगर मैं बात करूँ तो इसे सिंध का बाग भी कहते थे ये मोहनजोदड़ो को, और रेगिस्तान का बगीचा भी कहते थे, स्तूपों का शहर भी कहा जाता था। तो 3 ये इंपॉर्टेंट रख लेना। पहला तो ये रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग और स्तूपों का शहर, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते कि रेगिस्तान का बगीचा किसको बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं और बच्चे काफ़ी फंस भी जाते हैं, लेकिन आप नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही उठा के लाया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ अलग ही नया ही करा रहा हूँ। और इसमें विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो के अंदर, धार्मिक कार्यों के लिए निर्मित। इसमें वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। और विशाल स्नानागार में मैं बता रहा हूँ, विशाल अन्नागार भी मिला है, जहाँ पे जो भी मतलब अनाज वगैरह होता है वो रखा जाता है। और यह यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी, विशाल जो भी अनाज वगैरह है उनकी सबसे बड़ी इमारत थी अनाज वगैरह रखने की। तो सोच सकते हो यार क्या ही लेवल का ये डेवलपमेंट करे बैठे थे। अन्य खोजे की बात करें तो इसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति देखने को मिलेगी, और पशुपति की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति देखने को मिलेगी, और सूती कपड़ा की दूर देखने को मिलेगी। तो इतने सारे टॉपिक हैं और आपको कवर करके रखने हैं। पूछेगा सूती कपड़ा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सिंपल सी बात है मोहनजोदड़ो के अंदर। पूछेगा दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो आप आराम से बता दोगे मोहनजोदड़ो के अंदर। पूछेगा पशुपति की मूर्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो आप आराम से बता दोगे मोहनजोदड़ो के अंदर। ऐसे ही करके पूछेगा कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ देखने को मिलती है, सिंपल सा आंसर आएगा मोहनजोदड़ो के अंदर। तो ऐसे करके क्वेश्चन होंगे, और आप सोच भी रहे हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही करके पूछे जाते हैं। और पूछ देंगे, बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से किस में से ये पूछा गया था। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, पिगट। पिगट किसको बोलते हैं, तो देखो पिगट उनको बोलते हैं, जैसे कि मान के चलो, एक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, हड़प्पा भी पढ़ा चुका हूँ, मोहनजोदड़ो पढ़ा रहा हूँ। तो इन दोनों को मिला के जो जुड़वा राजधानी बनती है उसको हम पिगट बोलते हैं। और ये आप देख सकते हो जुड़वा राजधानी जो होती है ना, उनको मिला के पिगट बोलते हैं। ऐसे ही करके आते हैं आपके चन्हूदड़ो के ऊपर। और चन्हूदड़ो की बात करो तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है भाई का, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। यह सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह आपको देखने को मिलेगा चन्हूदड़ो के अंदर। और मन के बनाने का कारखाना प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, देख लेना ब्रदर। 101% आया हुआ है, ये मन के बनाने का कारखाना पूछा गया है कि कहाँ पे था, तो वो चन्हूद रोड के अंदर आपको टिक लगाना था और नंबर ले जाना था सीधा का सीधा। ऐसे ही करके आपको आगे पूछा गया है, यह दुर्ग मतलब यहाँ जो दुर्ग वगैरह हैं वो नहीं मिलते हैं। ये आपका चन्हूद रोड के अंदर दुर्ग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी का उसमें क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में दुर्ग वगैरह देखने को मिल जाते थे। और बाकी का बात करें तो बकराकार ईंटें देखने को मिलती हैं चनहुदड़ों के अंदर। मेकअप किट देखने को मिलती है, काजल, लाली, लिपस्टिक वगैरह जो भी होती है, स्याही की दवा, इंक पॉट वगैरह, वो सारा का सारा चनहुदड़ों में देखने को मिलता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पग चिन्हों के साक्ष्य मिले हैं। पूछेगा, ये प्रीवियस ईयर में ही पूछा हुआ है, और ये पूछा है चनहुदड़ों के अंदर आपको टिक लगाना था और बस आगे बढ़ जाना था। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही अगर आप पढ़ लोगे ना, तो ये समझ लो क्वेश्चन तो आप मजाक मजाक में उड़ा ले जाओगे। उसके बाद आता है लोथल। लोथल की बात करूँ, इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो लघु से मतलब ये है छोटा हड़प्पा या फिर छोटा महान मोहनजोदड़ो, उन्हीं के एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा भाई का। और हड़प्पा का सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ऐसा लोथल में बोला गया है। लेकिन इससे इतना क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन हाँ इससे जरूर क्वेश्चन बना है कि गोदीवाड़ा यानी कि जो डॉकयार्ड बोलते हैं गोदीवाड़ा, मतलब बंदरगाह वगैरह जो होते हैं, यह एक प्रमुख बंदरगाह है जो इसमें व्यापारिक नगर था। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और पूछा भी है, मतलब यूपी पुलिस के अंदर। और गोदीवाड़ा जो है वो बंदरगाह है, ऐसा कह सकते हो सबसे पुराना बंदरगाह गोदीवाड़ा ये लोथल के अंदर। यहाँ फारस की मोहरें और चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल का छिलका जो होते हैं ना, वो कहाँ मिलते हैं, लोथल के अंदर। लेकिन अगर मैंने बात करूँ तो गेहूँ और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके मेरे भाई हड़प्पा के अंदर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, हड़प्पा के अंदर गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले हैं और चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं लोथल के अंदर। तो ये सब चीज़ें। आगे बात करें तो यहाँ पे वृत्ताकार और आयताकार अग्निकुंड देखने को मिलेंगे। सोच लो, वृत्ताकार और आयताकार, ये चीज भूलनी नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्ताकार अग्निकुंड कहाँ देखने को मिले, तो आप ये इसमें कंफ्यूज हो। ठीक है,
तो दोनों अग्निकुंड जो है ना वो आपके लोथल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आते हैं ना तीन युगल समाधि। तीन युगल समाधि से मतलब ये है, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, और उसी के साथ एक और हो गया मेल, मतलब या फिर फीमेल कुछ भी हो, यानी कि तीन लोगों की एक साथ समाधि देखने को मिलती है। थ्री कपल टॉम्स, आप ऐसे ही समझ जाओगे। और मिट्टी का खिलौना नाव, मतलब मिट्टी का खिलौना होता है ना, नाव बना दो मिट्टी के खिलौने, मतलब बोलते हैं उसी को। इसके साक्ष्य भी लोथल के अंदर मिलते हैं। इसके बाद आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात करते हैं तो फिर कालीबंगा में क्या होता है, तो खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कालीबंगा के अंदर। एक चीज आपने ध्यान करी होगी, सबसे पहली बात, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये आप में से काफी लोग शायद समझ गए होंगे। ये सारे के सारे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं मेरे भाई, वो मिलते हैं हड़प्पा के अंदर। अब रही बात खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कालीबंगन के अंदर। ऐसे करके टॉपिक्स पूछते हैं और मजा आता है आपको, जब क्वेश्चन बनेंगे ना आपसे तो खुद समझ जाओगे। एक दो बार रिवाइज कर लेना, इसके नोट्स बना लेना ताकि आप भूल ना जाओ, और इनको रिवाइज करके जाना, आपको एग्जाम में 100% नंबर मिलेंगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो इस बार। जीएस के तो क्वेश्चन मिस होने नहीं वाले हैं मेरे भाई, बस कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए और बनाए रखना है इसमें। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो शायद है यूपी पुलिस का जो 1 लाख वैकेंसी आई है उनमें से शायद सपना आपका अधूरा रह जाए, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ब्रदर, सब चीज़ आपको करना जरूरी है। मैं अगर बात करूं तो खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा के अंदर मिले हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य, जब खेती हो रही है तो फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य क्यों नहीं मिलेंगे आपके कालीबंगा से। हल के निशान भी यहीं पर मिले हैं, हल से तो जोतेंगे भाई, हाथ से थोड़ी जोतेंगे। मेन चीज आते हैं भाई मिट्टी की काली चूड़ियाँ, जो भी मिट्टी की काली चूड़ियाँ होती हैं, और ये ऐसा नहीं है रियल भाई है, मिट्टी की बोल रहा है ये, ठीक है। तो मिट्टी की काली चूड़ियाँ और ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं, ठीक है, बोन्स ऑफ कैमल। तो ऊँट की अस्थियाँ मिली हुई हैं कालीबंगा के अंदर। आयताकार अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य मिले। अब देखो इसमें क्या मिला था, इसमें मिला था आपका आयताकार एंड वृत्ताकार अग्निकुंड देखने को मिला था, और आवासीय क्षेत्रों से। इसमें क्या देखने को मिला है, आयताकार अग्निकुंड, इसमें कभी भी वृत्ताकार नहीं बताया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हवन कुंड, अग्निकुंड आयताकार और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसके अंदर कालीबंगा के अंदर मिले हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो आपको शायद घुमा देंगे, और इसके नोट्स बनाओगे तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी भाई का। अगर मैं बात करूं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और लकड़ी की नाली यहाँ की विशेषता है। सोचो लकड़ी की नाली बना रखी है, क्या ही मैं बताऊं अब भाई का। अगर मैं बात करूं, कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग की किलेबंदी की गई थी। मतलब एक ही ऐसा शहर था जिसमें निचले भाग की किलेबंदी की गई थी, बाकी के जो भी शहर होते हैं, हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूँ धोलावीरा की, तो धोलावीरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। फिर इसमें क्या होता है कि एक आयताकार नगर था जो तीनों भागों टीलों में विभाजित था, ठीक है। एक ही ऑप्शन है कि मतलब तीनों टीलों में कौन विभाजित था, तो धोलावीरा टिक करना और आगे आना। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि 3 भागों का टीला किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं धोलावीरा को। यहाँ आपको मैं बता दूं खगोलीय वेधशाला भी देखने को मिलती है, और सुनामी के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अब देखो इतने टाइम से कहीं भी आपको सुनामी के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन इधर मिल गया, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। सुनामी के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, धोलावीरा के अंदर। जल प्रबंधन व्यवस्था और खेल का मैदान यहीं से प्राप्त होता है, खेल के मैदान वगैरह धोलावीरा देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो आता है वो आता है अन्य महत्वपूर्ण स्थल, जो कि आपको मैं बता दूं 3 होते हैं, सुरकोटडा, रंगपुर, बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सुरकोटडा के अंदर। और तराजू का पलड़ा भी यहीं पे सुरकोटडा में ही मिलता है। उसके बाद रंगपुर में गुजरात के अंदर, रंगपुर आपका कहाँ है, गुजरात के अंदर। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि रंगपुर कहाँ पे है, तो वो है गुजरात के अंदर। फिर पूछा गया है कि कच्ची ईंटों का दुर्ग और धान की भूसी कहाँ मिली है, तो वो मिली है रंगपुर में, ठीक है। धान की भूसी रंगपुर के अंदर मिली है, जो कि रंगपुर कहाँ है, गुजरात के अंदर, और यहाँ पर धान की भूसी मिली है। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि धान की भूसी कहाँ मिलती है, ठीक है। कच्ची ईंटों के दुर्ग, अभी तक पक्की ईंटें पड़ रहे हैं, तो कच्ची ईंटों के दुर्ग खाली रंगपुर के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई का। अगर मैं बात करूं बनावली हरियाणा, बनावरी हरियाणा की बात करूं तो खिलौने के रूप में मिट्टी का हल देखने को मिलता है।
यहाँ पर खिलौने के रूप में मिट्टी का हल। एक चीज़ और आपको ध्यान थी कि खिलौने के रूप में जो नाव होती है मिट्टी की, वो कहाँ मिली थी? वो मिली थी मेरे भाई लोथल के अंदर। अगर आपको ध्यान होगा, ये मैंने आपको बताया भी था, मिट्टी का खिलौना नाव से बना हुआ था। तो वो लोथल के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको पता है क्या देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता दूं। कच्ची ईंटों के दुर्ग धानगूसी और खिलौने के रूप में मिट्टी का हल देखने को मिलता है बनावली, हरियाणा के अंदर। इंपॉर्टेंट है। और जौ के अवशेष और धावन पात्र मिले हैं यहीं पे। ठीक है। तो ये होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे ही आपका एंड हो जाता है। और स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए, तो ये शायद इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो भाई का इम्पोर्टेंट तो देखो हर कुछ है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे मैं आपको बताता चलूंगा। मेन चीज आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरे को फॉलो, तो सच बता रहा हूँ ना, जीएस से एक भी क्वेश्चन में बाहर जाने नहीं देने वाला हूँ। अभी तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता कराया है, उसके बाद आपको गुप्तास कराऊंगा। जो भी गुप्तास होते हैं, मौर्य होते हैं, संक होते हैं, कुषाण होते हैं, और मुगल हो गया। उसके बाद आपका जो भी आता है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, शिवाजी वगैरह। ये सारा का सारा गांधी एरा जो होता है ना, वो सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा। और जिससे आपको जो है ना और क्लैरिटी होगी। और ये समझ लो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस चैनल को फॉलो करके रखो। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अगर आपको बेनिफिट ना हो तो बात करना। आपको 101% क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, और सीधे के सीधे। जिस लेवल की मैं आपको बैकग्राउंड में मेहनत कर रहा हूँ ना, ये समझ लो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाना, फिर ढूंढना, फिर उसमें लगाना, फिर आपके लिए वीडियो बनाना है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर है। और मैं आपके लिए, आपको भी उतनी मेहनत करना जरूरी है। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो शायद है यूपी पुलिस में जो 1 लाख वैकेंसी आई है, उसमें शायद है आपका थोड़ा बहुत सपना पीछे हो जाए। मेरे भाई बहुत होती है वैकेंसी, एक की सीट तो चाहिए ब्रदर। तो मेहनत कर डालो इस बार। जो भी आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हो, एंड तक उसी को फॉलो करते रहो। भूल जाओ कि आप कुछ महीने के लिए इधर रहते भी हो। आप एक ही कमरे में बैठ रहे हो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। पढ़ते रहो, इसके अलावा और कुछ मत करो भाई। कुछ ही महीने की तो बात है, रिजल्ट खुद यार जवाब दे देगा, शोर मचाएगा खुद ही कि हाँ भाई हो गया। तो जितना सिलेक्शन कराना था तेरे को, जितनी मेहनत करनी थी, सारी की सारी हो चुकी है। और अब बस बारी है सिलेक्शन की। तो ये समझ लो, आपके घर पे आना चाहिए वो जो भी होता है, डाकिया लेके आता है, कॉल लेटर होता है। तो भाई वो एक सपना बना के रखो, और कंसिस्टेंसी एकदम फॉलो रखो। ये मत ब्रेक कर लेना, चाहे कुछ भी ब्रेक कर लेना, लेकिन कंसिस्टेंट, चाहे बेशक आप ये समझ लो, अगर आप दिन में 6 से लेके 8 घंटे तक पढ़ते हो, और कभी अगर मान चलो कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ गया, आप नहीं पढ़ पाए, तो कभी आप 5 से 10 मिनट भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। क्योंकि उससे ये एक दिमाग को सिग्नल जाता है कि हाँ, पढ़ने की एक इच्छा जागती है। और ये एक आप 2-3 महीने करके देख लेना, आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा कि पढ़ाई यार क्या मस्त चीज़ है। और आपको ना मजा आए ना तो बात करना, ठीक है। मैं खुद यही ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी यार बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमा हूँ, लेकिन आज फाइनली सिलेक्ट